तो आपके अपने चैनल द एग्जाम टाइम्स में आपसे का स्वागत है। दोस्तों, कल आपका सहायक अंकेक्षक अधिकारी यानी कि AAO BPSC का आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ था 20 अगस्त को। इसमें छात्रों की तरफ से आरोप था कि इसमें धांधली हुआ है, पेपर लीक हुआ है। तो यहाँ पर आज आपका क्या इसमें न्यूज में आया है, इन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। और BPSC के रिलेटेड भी यहाँ पर आपका एक न्यूज आया हुआ है जो कि BPSC पेपर लीक से एक और लोगों को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो चलिए हम इनको देखेंगे। यहाँ पर आपका 10:15 बजे इसका पेपर लीक कर दिया गया था, इसके बारे में भी इसमें बोला गया है। और यहाँ पर एक कपिल देव नाम के गैंग को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके सरगना को। तो यहाँ पर इसको देखेंगे। यहाँ पर आप जो सहायक अंकेक्षक अधिकारी का प्री का आपका एग्जाम था, इसमें बोला गया है कि 50% जो छात्र थे वो शामिल नहीं हुए हैं एग्जाम में। यहाँ पर BPSC की तरफ से ऐसा कहना है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसका आपका जो एग्ज़ाम है वो 20 अगस्त को कंडक्ट हुआ था, जिसमें आपका टोटल जो वैकेंसी कुल पद जो इसमें के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 138 पद के लिए इसमें एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा रहा था। कल प्री का आपका एग्ज़ाम था। इसमें आपका विशेषज्ञ का कहना है कि इसमें आपका 102 से 105 के बीच कट ऑफ जा सकता है। इसमें 50% छात्र उपस्थित नहीं हुए हैं। चलिए हम इसमें देखते हैं कि क्या इसमें आर्टिकल में बोला गया है और क्या आपका ये गया के सेंटर से आपका पेपर लीक का कुछ मामला आया है, उसके बारे में भी इसमें जिक्र है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि बोला गया है कि ये प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 1338 अभ्यर्थियों को कोटिवार चयन होगा। तो ये प्री के लिए इतना का चयन होगा, इसके बारे में आपका बोला गया है। और यहाँ पर आपका यानी कि 10 गुना जितना वैकेंसी आपका 138 वैकेंसी के लिए यहाँ पर एग्जाम हो रहा है, तो इसका 10 गुना आपका ये 1380 पद यहाँ पर जो सिलेक्शन होगा प्री में, ये मेंस के लिए आपका सिलेक्शन होगा। इसमें आपका 3 स्टेज में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आपका प्री रहता है और जिसमें आपका 150 क्वेश्चन पूछा गया था और 2 घंटे का इसमें टाइम दिया जाता है। और ये ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप था। इसके बाद आपका मेंस एग्जाम कंडक्ट होता है, उसके बाद इंटरव्यू आपका 150 मार्क्स का यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है इसके बाद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि सहायक अंकेक्षक अधिकारी 138 सहायक अंकेक्षक अधिकारी बहाली के लिए शनिवार को यानी कि 20 अगस्त को प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 50% अभ्यर्थी शामिल हुए। पटना, भागलपुर और मुजफ्फरपुर और गया में यहाँ पर सेंटर बनाया गया था, जिसमें आपको 52 परीक्षा केंद्रों पर 12 से 2 बजे तक परीक्षा हुई। इसमें पटना में 31 सेंटर थे, 32,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इसमें टोटल जो आवेदन किया गया था छात्रों के द्वारा वो 32,000 यहाँ पर आवेदन यहाँ पर BPSC को मिला था, जिसमें सिर्फ 16,000 स्टूडेंट ही इसमें शामिल हुए थे प्री के एग्जाम में, जिसमें आपको 150 अंकों के वस्तुनिष्ठ प्रश्न के पैटर्न के आधार पर विशेषज्ञों का अनुमान है कि समान वर्ग का कट ऑफ 102 से 105 जाने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है कि BPSC की तरफ से। इसी का यहाँ पर बोला गया है। ये विशेषज्ञ M रहमान के अनुसार BPSC के जो ट्रेडिशनल प्रश्न होते हैं उसी स्तर के प्रश्न थे। सर्वाधिक आपका जो क्वेश्चन था वो आपका प्रश्न इतिहास से थे। राजनीतिक व्यवस्था का ट्रेडिशनल प्रश्न पूछे गए थे। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि साथ ही विज्ञान और करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे गए थे। अनुमान है कि समान वर्ग का कट ऑफ 102 से 105 हो सकता है, इनका कहना है। तो यहाँ पर आगे देख सकते हैं OBC में 102 से 103, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग में जो आपका कट ऑफ उम्मीद है वो आपका 98 से 100 के बीच में रहेगा। SC के लिए 95 से 98 कहा गया है, ST के लिए 96 से 98 और महिला अभ्यर्थियों का कट ऑफ 90 से 95 रह सकता है। प्रारंभिक परीक्षा में कुल पद संख्या 10 गुना यानी कि लगभग 1380 अभ्यर्थियों का चयन है, क्योंकि टोटल पद आपका जो सिलेक्शन हो रहा है वो 138 पद के लिए हो रहा है। तो यहाँ पर 1380 आपका प्री से सिलेक्ट होंगे। यहाँ पर आगे बोला गया है कि कोटिवार आपका चयन होगा। प्रारंभिक परीक्षा में समान वर्ग को न्यूनतम 40 में आपका मिनिमम मार्क्स भी लाना होता है प्री में, जो कि आपको 40 मार्क्स आपको जो अनरिजर्व वाले कैंडिडेट हैं उनको लाना अनिवार्य। वर्ग जो स्टूडेंट होंगे उनको 36.5% आपका मार्क्स लाना अनिवार्य होगा मार्क्स। और यहाँ पर अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34% अंक लाना अनिवार्य होगा। वहीं पर आपको SC ST और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 32% अंक लाना अनिवार्य होगा। आगे इसमें जो आपका गया के छात्रों से जो कल देखने के लिए मिल रहा है उसके बारे में यहाँ पर बोला गया है कि
आपका छात्रों ने कहा केंद्र में जाने से रोका गया है। यहाँ पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अंकेक्षक अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा शनिवार को आयोजित की गई थी। इसमें छात्रों के द्वारा ये भी आरोप लगाया जा रहा था कि एक अलग कमरे में यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट किया जा रहा था। तो इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं क्या बोला गया है। ये शनिवार को आयोजित की गई थी। परीक्षा का समय 12 से 2 बजे के बीच में रखा गया था। अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश सुबह 10 बजे से 11 बजे तक दिया गया। बांकीपुर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में परीक्षार्थियों को केंद्र के अंदर नहीं जाने दिया था। परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया है कि 11 बजे से पहले ही बंद कर दिया गया था, जो कि 11 बजे तक 10 से 11 बजे तक आपका एंट्री टाइम 11 बजे बंद करना था। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट के द्वारा कहा जा रहा है कि 11 बजे से पहले ही बंद कर दिया गया था। इस कारण से बहुत से छात्र परीक्षा से वंचित रह गए थे। छात्रों ने बताया कि करीब 50 से अधिक छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो सके थे। ये गया सेंटर का यहाँ पर बात किया जा रहा है कि वहाँ पर 50 से ज़्यादा स्टूडेंट उपस्थित नहीं हो पाए थे। गेट पहले ही बंद कर दिया गया था, ऐसा आपका छात्रों का वहाँ पर आरोप है, जिनमें 15 से ज़्यादा लड़कियाँ थी। खगड़िया की ज्योत्सन ने कहा कि 11 बजे तक एंट्री दी गई थी, उससे पहले ही दी जानी थी, यहाँ पर होगा उससे पहले ही गेट बंद कर दिया गया था। मुजफ्फरपुर के दीपक गुप्ता ने कहा है कि मेहनत बेकार गया। इधर स्कूल के प्रिंसिपल रेणु कुमारी ने कहा कि बीपीएससी के गाइडलाइंस का पालन करते हुए 11 बजे गेट बंद कर दिया गया था। उससे पहले कोई परीक्षार्थियों को गेट पर मौजूद नहीं थे। मतलब इनका कहना है, जो वहाँ के प्रिंसिपल थे उनका कहना है कि 11 बजे ही जो बीपीएससी का गाइडलाइंस था उसके अनुसार ही सारा वहाँ पर फ्लो हुआ है, आपका गेट बंद किया गया है। लेकिन स्टूडेंट का कहना है कि नहीं, 11 बजे तक टाइम था लेकिन उससे पहले ही बंद कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपका उम्मीद जताया जा रहा है कि आपका जो कट ऑफ रहेगा वो 102 से 105 जाने का उम्मीद है अनरिजर्व वालों का। आपको यहाँ पर कोटिवार भी बताया गया। दूसरा आपका अपडेट है, ये आपका बीपीएससी पेपर लीक 67 का जो था उसके रिगार्डिंग यहाँ पर है। तो इसमें आपका जो है ईयू से बचने के लिए नेपाल भाग गया था कपिल देव, इस आदमी का यहाँ पर गिरफ्तारी हुआ है। एक बीपीएससी पेपर लीक शक्ति ने जिस केंद्रीय कर्मी को सबसे पहले पेपर भेजा था वह बोकारो में रहा है। तो इनके द्वारा सबसे पहले जो पेपर है वो कपिल देव नाम के एक व्यक्ति को भेजा गया था। तो इसी के बारे में इसमें आर्टिकल में आज क्या दिया गया है तो इसको हम देखते हैं। यहाँ पर बीपीएससी प्रश्न पेपर में आर्थिक यानी कि EOU यानी कि आर्थिक अपराध इकाई की एसआईटी ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए केंद्र सरकार के कर्मी कपिल देव को बोकारो से गिरफ्तार कर लिया है। कपिल देव वहीं महत्वपूर्ण कड़ी है जिसे गया राम शरण सिंह इवनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल शक्ति कुमार ने पीटी का प्रश्न पत्र लीक किया था। कपिल देव के जरिए ही यह बाकी छात्रों तक पहुंचा था। कपिल देव इस खेल का पुराना साथी है। कपिल देव इलाहाबाद में केंद्र सरकार के एक कार्यालय में क्लर्क है। ईयू का दबिश के बाद वह लगातार बीमारी का बहाना बनाकर फरार था। सूत्रों के अनुसार एसआईटी से बचने के लिए कपिल से नेपाल भाग गया था। बीमारी का बहाना बनाकर ये छुपते फिर रहे थे। यहाँ के बारे में बताया जा रहा है नेपाल में जब उसकी तलाश शुरू हुई तो उसने झारखंड के बोकारो के चंदन के आराम में अपना ठिकाना बना लिया था। एसआईटी लगातार उसका पीछा कर रही थी और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर आखिरकार वह पकड़ा गया। 67 बीपीएससी पीटी के दिन शक्ति कुमार कॉलेज में भी सेंटर था। परीक्षा के दिन वह केंद्राधीक्षक की भूमिका में था और सुबह सेंटर पर प्रश्न पत्र पहुंचते ही उसने उसे मोबाइल ऐप पर स्कैन करके कपिल देव को लीक कर दिया था। यानी जो शक्ति कुमार नाम के एक व्यक्ति है वो उसने भेज दिया था। तुरंत जैसे ही पेपर आया जो उसको स्कैन करके भेज दिया था किसे, कपिल देव कुमार को लीक कर दिया गया था। कपिल देव भी पीटी दे रहा था, ये भी आदमी है, ये पीटी दे रहा था। उसने सेंटर डुमराव था उसका। यहाँ पर उसने बीपीएससी की परीक्षा में शामिल होने के लिए जो फॉर्म भरा था उसने इलाहाबाद का गलत पता भी दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है। यहाँ पर देख सकते हैं कि बीपीएससी लीक शक्ति के बारे में यहाँ पर बोला गया है, जो कि आपको पहले भी इनके बारे में न्यूज़ आपको देखने के लिए मिला होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितने बजे लीक हुआ था। 10:15 बजे दिन में शक्ति ने प्रश्न पत्र स्कैन कर 10:30 बजे लीक कर दिया था। मतलब इसको स्कैन कर लिया गया था 10:15 बजे
और इसको 10:30 बजे तक इसे फॉरवर्ड कर दिया गया था सभी जगह। यू के सूत्रों के अनुसार रामचरण इवनिंग कॉलेज में प्रश्न पत्र पहुंचने के साथ ही प्रिंसिपल शक्ति कुमार ने उसे मोबाइल ऐप से सुबह करीब 10:30 बजे लिख कर दिया था और 10:30 बजे उसको स्कैन करके 10:30 बजे कपिल देव को व्हाट्सएप पर भेज दिया था। इसी के बारे में बोला गया है। दिल्ली से गिरफ्तार गैंग को कपिल देव ने भेजा था प्रश्न। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है बोला गया है कि क्रेटा से चलता था प्रश्न पत्र सप्लाई करने वाला क्लर्क। यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो गैंग को प्रश्न पत्र सप्लाई करने वाला जो क्लर्क कपिल देव 12.5 लाख से अधिक की कीमत की कार से चलता था। इससे बात की आशंका है कि प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक कर या बेचकर उसे काफी पैसा कमाया। इसे चल रहा था प्रश्न पत्र लीक का चयन। रामचरण सिंह इवनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल शक्ति कुमार ने कपिल देव को प्रश्न पत्र भेजा। उसके बाद कपिल देव ने दिल्ली में काम कर रहे गैंग को प्रश्न पत्र भेजा। एसआईटी के ऐसे सुराग हाथ लगे हैं कि इलाहाबाद में तैनात क्लर्क कपिल देव और दिल्ली से गिरफ्तार किए गए गैंग साथी एवं कॉमन फ्रेंड के जरिए पिछले करीब 3 साल से एक दूसरे के संपर्क में थे। प्रश्न पत्र लीक मामले में वांटेड बिहार के एनआईटी से पास आउट पिंटू यादव गिरोह को दिल्ली से गिरफ्तार गैंग ने प्रश्न पत्र सप्लाई की। दिल्ली से गिरफ्तार अभिषेक त्रिपाठी, इन सभी लोगों को यहाँ पर ये जो गैंग है इसमें ये सभी लोग शामिल थे। 6 मिनट पहले प्रश्न पत्र मिले थे सभी गैंग को। यहाँ पर गैंग से 6 मिनट पहले सभी को प्रश्न पत्र उपलब्ध हो गए थे। तो यहाँ पर आज बीपीएससी के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर अपडेट देखने के लिए मिल गया कि आज के न्यूज़ में आपको क्या छपा था। तो दोस्तों जैसे ही आगे कोई अपडेट आता है आपको द एग्जाम टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी अपडेट कर दिया जाता है। इस पर आपको कोई भी एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट होता है छोटा से छोटा तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। तो यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।